ओके, नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। देखो ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में क्या है। तो इनिशियली तो आपका बेसिक है जो वी हैव सीन इन 8th स्टैंडर्ड। देखो क्वेश्चन में ना आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, उस ग्राफ का आपको स्टडी करना है। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है ईयर, और यहाँ पर क्या लिखा है प्रोडक्शन। ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना है। 2010 में ये एक बार है, ये एक बार है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो गोल गोल है वे वीट प्रोडक्शन है, और जो ट्रायंगुलर है वो क्या है, वो ज्वार का प्रोडक्शन है। तो देखो 2010 में जो वीट प्रोडक्शन है वो कितना हुआ था, 30 वॉट। तो इन्होंने बोला है कि क्विंटल्स में है ये, और ज्वार का प्रोडक्शन 10 वॉट क्विंटल्स, ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन देख के उसका आंसर करना है। तो सबसे पहले ना आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल रेफर करके उसे सॉल्व करने का कोशिश करो। ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, तो ही आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। विच क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली इन 3 ईयर। कौन सा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। ये देखो ग्राफ थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, तो व्हीट प्रोडक्शन जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है। ज्वार का देखोगे तो देखो बड़ा है, फिर बड़ा है यहाँ पे, फिर छोटा हो गया है ना। तो कंसिस्टेंटली बढ़ना इसे नहीं कहते। कंसिस्टेंटली बढ़ना मतलब आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसे होते जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा व्हीट प्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो बाय हाउ मेनी क्विंटल्स द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार हैज रिड्यूस इन 2012। बाय हाउ मेनी क्विंटल्स। देखो तो 2011 में उसका जो प्रोडक्शन था, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, और ये एग्जैक्टली मिडल में जा रहा लाइन। तो मतलब ये 15 क्विंटल्स है। कहाँ पर, 2011 में कितना है, 15 क्विंटल्स। और 12 में कितना हो गया, ये 10 के बाद है ना 2 लाइन है, मतलब कितना है ये 12 क्विंटल्स। तो कितने क्विंटल से रिड्यूस हुआ, कितने क्विंटल से कम हुआ, तो 3 क्विंटल से ये रिड्यूस हो गया है। ठीक है, बहुत इजी है, ऑलरेडी वी हैव डन इन 8th स्टैंडर्ड। तो इसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश करूंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया उन्होंने, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कुछ नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्शन लिखने हैं हर एक ईयर का, मतलब पूरा जो इन्फॉर्मेशन है इस चार्ट में उन्होंने पूछा है, और वो आप लोगों को लिखना है। ओके, नाउ सी दिस इज कॉल्ड एज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या कहते हैं इसे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जैसे व्हीट और ज्वार बाजू बाजू में ना ड्रॉ करते हुए एक ही इसमें जो नीचे वाला है वो व्हीट है और जो ऊपर वाला है वो ज्वार है, इस तरह से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सब डिवाइडेड डायग्राम। जैसे व्हीट प्रोडक्शन अगर 30 है, देखो कैसे होता है, अगर व्हीट का प्रोडक्शन 30 है तो मैंने 30 का ग्राफ बना दिया, बार बना दिया। और अगर ज्वार का प्रोडक्शन 10 क्विंटल है तो 30 के ऊपर 10, मतलब टोटल हो जाएगा 40 तक, है ना। तो इसे बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जो है वही एक्चुअल। अच्छा, ग्राफ में ना ये स्केल देखो, जब आपको बनाना है तो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्केल भी दिया है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 क्विंटल है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 क्विंटल, ये ईयर है, और यहाँ पे प्रोडक्शन इन क्विंटल्स है। Now see here, this is called as percentage bar diagram. परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है, आप लोगों को ना सीधे सीधे 100 वाला बार तो बना देना है। 100 वाला सब बार रहेंगे 100 वाले। तो सपोज आपका व्हीट का प्रोडक्शन कितना था पहले वाले क्वेश्चन में, 30 ना। आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपका व्हीट का प्रोडक्शन 30 है तो उसका परसेंटेज निकालो, और उतने परसेंटेज में आपको व्हीट का मार्किंग करना है, तो बचा हुआ ऑटोमेटिक ज्वार का प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, ये जो परसेंटेज वाला बार डायग्राम है ये थोड़ा एग्जांपल लेके ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में व्हाट आई आस्क्ड यू, इन नेबरिंग फिगर परसेंटेज बार डायग्राम इज गिवन। ठीक है, अभी यहाँ पर ना बार डायग्राम प्रोवाइडेड है, ये दिया हुआ है। ये देखो जो 60 है, 60 तक क्या है, ब्लैंक मतलब फूड है। फिर ये कितना है, 10 का गैप है ना, 60 और ये 70 पे खत्म हुआ है, मतलब 10 क्या है, ये क्रॉस लाइन मतलब क्लोथ्स है।
इतना खर्चा किया है। हाँ, ये गोल गोल मतलब क्या है, एजुकेशन के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर है। फिर ये 5 है, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वाला खर्चा है, और ट्रायंगल मतलब क्या है, अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, इन द नेबरिंग फिगर परसेंटेज बार डायग्राम इज गिवन, परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ टू फैमिलीज आर गिवन। ये फर्स्ट फैमिली है, ये सेकंड फैमिली है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं इसे आपको समझा दूं। जैसे हर बार 100 का होता है, हर बार 100 का होता है। ठीक है, तो देखो अगर कुछ कैलकुलेशन करना है, हाँ अभी बिना क्वेश्चन पढ़े मैं आप लोग कुछ बता रही हूँ। 100 में से, ठीक है, 100 में से ये जो ब्लैंक ब्लैंक मतलब फूड के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है पहले फैमिली का, 60। 100 में से कितना खर्चा हो रहा है, 60। समझ में आ रहा है। और वैसे यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। अभी देखो, राइट द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑफ एवरी कंपोनेंट फॉर ईच फैमिली। तो फैमिली नंबर ए, फूड के ऊपर कितना परसेंटेज है, 60% है ना। फैमिली नंबर ए का ही क्लोथ के ऊपर कितना परसेंटेज है, तो 70% नहीं है, 10% है। 60 के ऊपर वाला तो 10%। ठीक है, आप लोग को खाली यही वाला विड्थ गिनना है कितने का है। ओके, नेक्स्ट टू दैट, यहाँ पर देखो ये वाला जो गोल गोल दिया है ये क्या है, अगेन 10 का डिफरेंस है, तो एजुकेशन के ऊपर 10% ऐसे। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच फैमिली स्पेंड्स मोर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फूड, कौन सी फैमिली फूड के ऊपर ज्यादा खर्चा करती है, तो फैमिली नंबर ए। देखो ना, इसका ये हाई लेवल पे है 60% और इसका फूड लेवल 50% है, तो कौन सी फैमिली। व्हाट आर द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन अदर आइटम्स, अदर आइटम्स के ऊपर दोनों का पूछा है, व्हाट आर द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन अदर आइटम्स। फैमिली नंबर ए का अदर आइटम्स के ऊपर कितना खर्चा है, तो ये जो है ये पूरा, ये देखो ये 5 है और ये ऊपर वाला 10 है, तो 15%। और फैमिली नंबर बी का 10% अदर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स करने। विच फैमिली शो मोर परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज्यादा खर्चा कौन करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। कहाँ पे दिख रहा है आपको मोटा वाला, तो मोटा वाला दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो फैमिली नंबर बी का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करने हैं। इस तो वही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आपको जो ग्राफ है उसे बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। ठीक है, तो ये ऐसा अज्यूम किया उन्होंने कि ये सब आपको आता है। और 7.1 आप लोगों को करना है कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट 7.1 आपका होमवर्क है। हाँ, अगर आप लोगों को जैसे ये एक्टिविटी है, यहाँ पर क्या कहा है, ड्रॉ परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ यहाँ पर भी बोला है यूजिंग ड्रॉ सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज बार डायग्राम। ड्रॉ परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है, कैसे होता है देखो, दीज आर नंबर ऑफ ट्रक्स, दीज आर नंबर ऑफ बसेस। तो टोटल नंबर ऑफ गाड़ियां कितनी है, 47 और 9 कितना हो गया, 47 और 9 हो गया 56। तो देखो 56 में से 47 ट्रक्स है, तो 100 में से कितने हैं, हाँ तो 100 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 47, ऐसे करते हैं ना हम लोग। ठीक है, 100 में से 56, समझ में आया आपको, 56 में से 47 ट्रक्स है, तो 100 में से कितने, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, ऐसा कैलकुलेशन होता है। तो ये जो देगा आपको वो परसेंटेज देगा किसका, ट्रक्स का। तो ट्रक्स का परसेंटेज अगर मिलेगा तो बस का परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो बस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो बचा कुचा है वही आपका बस का परसेंटेज रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले तो हम लोग कॉलम बनाएंगे, पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे। हाँ, यहाँ पर रहेगा, ट्रक्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रक्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, 56 गाड़ी में से 47 जो है वो ट्रक्स है, तो 100 में से कितने, तो हम लोग लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 47। ठीक है, तो उसी तरह से फिर सेकेंड वाला इसका क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 2007 और 8 का। हाँ, तो यहाँ पर टोटल गाड़ियां कितनी हो गई, नंबर ऑफ जो कार्स है वो चेंज हो गई ना, 56 और 13 कितना हो गया, तो 9 6 7 79। तो यहाँ पर जो टोटल है यहाँ पर आएगा 79, तो यहाँ पर आएगा 79 इंटू ट्रक्स कितने हैं 56,
फिर थर्ड में क्या आएगा, देखो 8 और 9 की बात मैं कर रही हूँ, 60 और 16 कितना हो गया, 76। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन आएगा 100 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 60। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर टोटल कितना आएगा 81 इंटू 63। ये कैलकुलेशन आप लोग करो, आपको परसेंटेज मिल जाएंगे किसके, ड्रग्स के। दैट्स इट। देखो ड्रग्स का अगर आपको परसेंटेज मिल रहा है, अच्छा, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करना है, बिकॉज सॉल्व एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया है, ग्राफ उन्होंने दिया है, हाँ और ग्राफ को देख के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और एक्सरसाइज में उन्होंने उल्टा किया है, एक्सरसाइज में उन्होंने डेटा दिया है और ग्राफ आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, ठीक है। तो सारा आपको अटेम्प्ट करना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है एज वेल एज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व एग्जाम्पल्स भी सारे करने हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, एक्टिविटी यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स है, तो टोटल कितना हो गया 1960। तो किसी एक का ही परसेंटेज निकालेंगे, सपोज बॉयज का, तो 1960 सारे स्टूडेंट में से 1000 आर बॉयज, तो 100 में से कितने, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा वो आपको परसेंटेज में देगा, है ना। तो परसेंटेज किसका, बॉयज का परसेंटेज। तो जो बचा कुचा रहेगा, वो ऑटोमेटिक गर्ल्स का रहेगा, ठीक है। तो गर्ल का परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होती है। जो दो डेटा आपके पास है ना, उसमें से किसी एक का ही आपको परसेंटेज निकालने का रहता है। उसके लिए इस क्वेश्चन में टोटल प्रोवाइडेड है। अगर किसी केस में टोटल दिया नहीं है तो टोटल आप लोग बनाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन आप लोगों को करना है और टोटल आप लोगों को फाइंड आउट करना है। बट ये वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे सेकेंड के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1840 में से 1000 आर बॉयज। अभी आप लोग बोलोगे सारी जगह पे 1000 है, बट फिर भी आपका परसेंटेज अलग आएगा, क्यों, क्योंकि हर जगह पे ना टोटल अलग है। तो इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा वो आपका बॉयज का परसेंटेज रहेगा। फिर बॉयज का परसेंटेज मिलने के बाद बचा कुचा क्या रहेगा, 100 में से गर्ल का परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आई गेस तुम लोगों को ये क्लियर हुआ है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा मतलब क्या है कि जैसे इट रिक्वायर्स मोर टाइम मतलब क्या है कि जैसे मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट बैठे हैं, मेरे क्लास में कौन से स्टूडेंट है, तो मैं बैठ के नाम लिख रही हूँ, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, सलोनी, तुम्हारा नाम क्या है, नुपुर, है ना। तो मैं खुद डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तुम लोगों से, मतलब जिनका डेटा मुझे लिखना है, मैं डायरेक्टली मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। बट सपोज किसी और ने पूछा कि श्री क्लासेस में कौन से स्टूडेंट है, बाहर के कोई आदमी ने पूछा और जाके सपोज वहां पे कोई चेतन है या कोई है जाके बता रहा है कि देखो नुपुर है वहां पे, फिर सलोनी है वहां पे, मतलब वो डायरेक्टली नुपुर और सलोनी से बात नहीं कर रहा है, वो किसी थर्ड पर्सन से कोई और जगह का डेटा मांग रहा है। तो दैट इज सेकेंडरी डेटा, ठीक है। और दिस इज प्राइमरी डेटा। तो ये डिफरेंस है, प्राइमरी डेटा को ज्यादा टाइम लगता है, सेकेंडरी डेटा क्या है कि किसी के पास अवेलेबल है, मेरे को खाली उठाना है, तो वो कम टाइम लगता है उसके लिए। इट इज अप टू डेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं खुद ले रही हूँ ना, तो वो एकदम अप टू डेट रहता है, उसमें कुछ रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। बट सेकेंडरी डेटा में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ और उसको मैंने कहा है कि जाके वहां से डेटा लेकर आओ। हो सकता है कि जो मेडिएटर है वो उसमें कुछ करेक्शन करे, कुछ एरर्स डाल दे, है ना, या फिर बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप वहां पे कुछ रॉन्ग हो जाए, ऐसे। इट इज करेक्ट एंड रिलायबल। ये मतलब करेक्ट है और रिलायबल है, मतलब कि करेक्ट ही होगा बिकॉज मैंने खुद हर एक लोगों से बात करके ये नोट डाउन किया हुआ है। बट यहाँ पे बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, इट मे बी लेस रिलायबल, मतलब किसी थर्ड पार्टी से मैंने लिया हुआ है तो इतना रिलायबल नहीं है, इतना विश्वास में नहीं रख सकती हूँ। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आता है, पिछले साल पूछा गया था। तो ये जो डिफरेंस है आप लोगों को लर्न करने हैं और इन डिफरेंस को आपको 5 बार लिख के निकालना है, ये आप लोगों का नेक्स्ट होमवर्क है। देखो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 7.2 तो मैं नहीं लेने वाली हूँ, 7.2 को तो आपको ही करना है। सोचो कौन सा प्राइमरी डेटा हो सकता है और कौन सा सेकेंडरी। सोचो, प्राइमरी मतलब एग्जैक्टली सामने बैठ के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी मतलब किसी और से बना बनाया उठा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी। बस मैं इतना ही कहूंगी। और ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को 7.2 में जस्ट इतना बताना है कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी डेटा है। ओके, नाउ क्लियर विद दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो होमवर्क नंबर 1 क्या है, देखो 7.1 का
एक मिनट मैं अच्छी तरह से बना के देती हूँ आप लोगों को। होमवर्क नंबर 1 7.1 का सॉल्व एंड प्रैक्टिस सेट 7.1 ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क क्या है कि जो डिफरेंस है वो आप लोगों को लर्न करना है और उसे 5 टाइम्स लिखना है। दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क। और फिर आपका होमवर्क है कि प्रैक्टिस सेट 7.2 आप लोग सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दैट 7.2। और टोटली 7.1 और 7.2 में आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैं डाउट लेक्चर में कंडक्ट करने वाली हूँ। तो इसके बाद अपना डाउट लेक्चर रहेगा, तो जल्द से जल्द आप लोग होमवर्क कंप्लीट करिए। कुछ डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए ताकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेक्चर बना सकूँ। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए।